टिश्यूज़ के पूरा वीडियो को मुझे शूट करना पड़ रहा है बिकॉज पहले जो शूट किया था भाई वो करप्ट हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो टिश्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, मैं आपको समझा भी दूंगा। सुसाइड बैग्स वगैरह सब कुछ आता है। तो यहाँ पर आ जाओ। इन ह्यूमन्स सुसाइड बैग्स वगैरह तो फंडामेंटल लाइफ पाएगा, जो लाइजोम्स को बोलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएगा, बताऊँगा आपको मैं। इन ह्यूमन मसल्स सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। Nerve cells carry messages and blood flows to transport oxygen, food hormones, waste material and so on। तो यहाँ पर देखो वेस्ट मटेरियल जो पार्ट है इसमें दो चीज़ें आता है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लिवर एंड किडनी। लिवर के लिए LFT टेस्ट करवाते हैं एंड किडनी के लिए KFT टेस्ट करवाते हैं, याद रखना इसको, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नाउ वास्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट में जो वास्कुलर टिश्यूज है वो क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें दो चीज़ें होता है, एक जाइलम होता है और एक फोलेम होता है। वो क्या होता है समझाऊंगा। एक वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है, एक पत्ते से हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक 4 चीज़ों से बनता है, एक 5 चीज़ों से बनता है। ये दोनों चीज़ बताऊंगा आपको आगे। नाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टू टिश्यूज? नहीं भाई, डिपेंड करता है। प्लांट में बहुत सारे डेड सेल्स रहते हैं, लेकिन वो एनिमल्स में कम पाया है, तो नहीं बोलोगे चलेगा। है डेड सेल्स, नाखून में डेड सेल्स बोल सकते हो, आता है, बट उसमें नहीं है लगभग, इतना मेरे को लग रहा है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है। प्लांट टिश्यूज क्या होता है, बेसिकली इसमें 3 चीज़ें पाया जाता है, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, मीन्स डिवाइडिंग। तो इसमें एपिकल होता है, लेटरल होता है और इंटरकलरी होता है। और इंटरकलरी, एपिकल, लेटरल का मतलब समझते हैं। लेटरल मतलब क्या है, इस वाले जो रूट वाले पार्ट को लेटरल बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को इंटरकलरी बोलेंगे, और यहाँ पर जो ऊपर टॉप पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, एपिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, ग्रोइंग टिप्स। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं और इंटरकलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जेलेटियस फ्लूइड टाइप का होता है ये, ठीक है। थिन सेलुलेज होता है जो हार्डनेस प्रोड्यूस करता है वॉल को, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई बट लेस वैक्यूल्स होता है आपका प्लांट टिश्यूज में। बट वैक्यूल्स जो होता है वो उसमें 50 to 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। अब परमानेंट टिश्यूज हमारे पास टॉपिक है। परमानेंट टिश्यूज 2 तरह का आता है मेनली, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है और एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आता है। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जाइलम एंड फोलेम, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंडर पाया आता है। और सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमारे पास क्या आता है, पेरेंचीमा आता है, कोलेंचीमा आता है, सेलेंचीमा होता है, ठीक है। ये सारे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है, मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो हमारे पास फ्यू लेयर्स अंडर एपिडर्मिस सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज, पेरेंचीमा, कोलेंचीमा एंड सेलेंचीमा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सेलेंचीमा से। ये बेसिकली टिश्यूज हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह का हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जैसे कोकोनट का ऊपर हिस्सा जो होता है, हस्क, डेड सेल के बनता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। कोलेंचीमा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेरेंचीमा, इसमें क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना रहता है, फूड स्टोर करता है ये हमारा जो है टिश्यू, ठीक है। ये हो गया आपका पेरेंचीमा, कोलेंचीमा और सेलेंचीमा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसका नोट्स जो मैंने आपको दे रहा हूँ वो लेना, सेम चीज़ है, आप पढ़ोगे मजा आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल जो थिकर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आता है हमारे पास, हालांकि 2-3 चीज़ें आता है, मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज़ आसान से स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट सीक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। ऐसा क्यों करते हैं वो, बिकॉज बाहर के जो इंसेक्ट्स है ताकि वो इनका अटैक ना कर पाए, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैरासाइट, फंगी। कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन इट प्रोवाइड्स प्रोटीन प्रोटेक्शन, शेप एज फ्लैट, आउटर साइड वॉल्स थिकर देन इनर, ओके। स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल पोर्स होता है लीव के अंदर, और ये बेसिकली दिस एनक्लोज्ड बाय गार्ड सेल्स। तो आना जाना क्या मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है ये स्टोमेटा के जरिए। और अगर मान लो वाटर वेपर होके बाहर चले जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन, वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म वेपर, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन से काफ़ी बार सवाल आता है कि लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म वाटर वेपर, दैट इज ट्रांसपिरेशन।
एपिडर्मिस सेल रूट्स क्या होता है, जो एब्जॉर्ब करता है वाटर, लॉन्ग हेयर पार्ट्स होता है, ये एपिडर्मिस सेल्स रूट्स। ओके, नाउ डेजर्ट प्लांट्स क्या होता है, काफी आपका थिकी वैक्सी कोटिंग होता है ऑफ कुटिन। इंपॉर्टेंट है, किसका वैक्सी कोटिंग होता है, कुटिन का थिकी वैक्सी कोटिंग होता है, ठीक है, इससे बचता है, बेसिकली इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है उससे बच पाता है वो। स्ट्रिप सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर एक सुबेरिन आता है, सुबेरिन, इसको सुबेरिन बोलते हैं। ये क्या आता है बेसिक देखो, which constitute the cork, cell of cork are dead and closely arranged without any intercellular space, have substance, उसको क्या बोलते हैं, सुबेरिन बोलते हैं। ये वाला याद रखना आप लोग। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल। तो ये जो सुबेरिन वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन कभी कभी आप पूछा जाता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स पर जो टिश्यू हमारा होता है, इसमें दो होता है, एक जाइलम होता है और एक फोलेम होता है। जाइलम क्या करता है, वर्टिकली ट्रांसफर करता है क्या, मिनरल और वाटर को। फोलेम क्या करता है, आपका 4 चीज से बनता है जाइलम, क्या, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेंचिमा, जाइलम फाइबर्स। और जो फोलेम है 5 चीज से बनता है, आपका सीप्स सेल्स, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोइलम फाइबर्स, फोइलम पेरेंचिमा। और जो फोइलम है पत्ते से पूरा प्लांट में खाना ट्रांसफर करता है। सो क्या होता है, सीप ट्यूब्स, यहाँ पर देखेंगे फोइलम सेल्स लिविंग्स। Phloem transports food from leaves to other plants parts of the plant, but phloem fibers and other phloem cells are living cells. Okay. ना हमारे पास आता है, ये तो हमें समझ में आ गया भाई साहब, प्लांट के टिश्यूज क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज 2 तरह का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में इतने सारे 3 टाइप्स हमने देख लिया, पेरेंचिमा, कोलेंचिमा, सेरेंचिमा। और कॉम्प्लेक्स में हमने देखा 2 टाइप्स, एक होता है आपका जाइलम होता है, फोलेम, जाइलम वर्टिकली ट्रांसफर करता है, फोलेम सब जगह ट्रांसफर करता है पत्ते से। अब हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे प्लांट के टिश्यूज देख चुके, एनिमल टिश्यूज देखेंगे। तो एनिमल टिश्यू जैसे प्लांट टिश्यू होता है, वैसे एनिमल टिश्यूज भी होता है। आपको याद क्या रखना है, आपको बताऊंगा मैं, याद क्या क्या याद रखना है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है एक सिलिया। सिलिया जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, वो क्या करता है, म्यूकस को बाहर फेंकने में मदद करता है। व्हिच हेयर लाइक प्रोजेक्शन आउटर सरफेस ऑफ सिलिया, ये बेसिकली आपका म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। ओके, नाउ हमारे पास जो इंटेस्टाइन में होता है क्या, सेल, एपिथेलियल सेल कैसा होता है, टॉल होता है, लंबा होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। और इसमें और कुछ है क्या, मैं आपको जो बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है तो आपको बताऊंगा मैं। हाँ, जो एपिथेलियल सेल होता है उसका शेप कैसा होता है, फ्लैट और थीन होता है, पतला होता है, और लेयर्स में होता है ताकि वियर टियर से उसको बचा पाए। टाइटली पैक रहता है और इसमें और कुछ खास नहीं है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करोगे, पहला आता है हमारे पास ब्लड, फिर कॉम्पैक्ट बोन, फिर हाइलाइन कार्टिलेज, फिर एलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। टाइप्स ऑफ ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में क्या होता है, आपका आरबीसी होता है, मतलब रेड ब्लड कॉर्पस, क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, और एक होता है आपका प्लेटलेट्स जो सस्पेंड रहता है बेसिकली। इसमें सॉल्ट्स भी रहते हैं और आपके पास हार्मोन्स भी रहते हैं, प्रोटीन्स भी रहते हैं। सो बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसलिए जब भी जाओगे, मान लो आप जाते हैं कहीं भी शमशान के आसपास, तो वहाँ पर बोन से फॉस्फोरस निकलते हैं, रात के टाइम आपको आग दिख सकता है, तो भूत मत समझ लेना उस चीज़ को। लिगामेंट क्या करता है, 2 बोन को कनेक्ट करने का जरिए को क्या बोलते हैं, तो जो टिश्यू 2 बोन को कनेक्ट करता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। और एक टेंडेंस होता है जो मसल्स और आपका बोन को कनेक्ट करता है, उसको टेंडेंस बोलते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ रहता है आपका, ट्रैकिया में, ये नोज में रहता है, ट्रैकिया में रहता है, लैरिंग्स में रहता है। ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ये बनता किससे है, शुगर्स एंड प्रोटीन से बनता है। हाइलाइन कार्टिलेज शुगर एंड प्रोटीन से बनता है। एलर टिश्यू क्या होता है, बेसिकली ऐसा टिश्यू से जो सेपरेट करता है एक तरह का, और टिश्यूज रिपेयरिंग करने में मदद करता है। सेपरेट किसको करता है, डिफरेंट आपके हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसको, उसमें कैविटी टाइप का प्रोवाइड करता है, बोल सकते हो। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये बेसिकली मसल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है, बोलोगे चलेगा।
है ना, उसमें ये फैट स्टोर करता है इसमें बेसिकली आपका, और एज एन इंसुलेटर भी काम करता है एडिपोज टिश्यू। हमारे पास नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड सेल्स होता है, मसल्स फाइबर्स होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, स्टेरेटेड मसल होता है, स्मूथ मसल होता है, कार्डिक मसल होता है। पहले लास्ट से बात करते हैं। कार्डिक मसल क्या होता है बेसिकली, इसमें 3 चीज़ याद रखना है। कार्डिक मसल सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब एक न्यूक्लियस वाला होता है। फिर आता है हमारे पास स्मूथ, इसको इनस्टेटेड बोल सकते हैं या ना इनस्टेटेड, और इसको स्टेरिएटेड है और अनस्टेटेड बोलते हैं, या फिर इनवॉलंटरी बोल सकते हैं। जो हमारा स्मूथ टिश्यू है उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, स्मूथ मसल्स टिश्यू ने, स्मूथ मसल्स जो है हमारा, तो इसमें क्या होता है आपका स्पिंडल शेप का होता है एंड यूनिन्यूक्लिएट होता है इसका, ये देखेंगे आप, स्पिंडल शेप यूनिन्यूक्लिएट। फिर हमारे पास क्या आता है वॉलंटरी मसल, इसको स्टेरेटेड मसल बोल रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होता है सिलिंड्रिकल शेप होता है आपका, अनब्रांच्ड होता है एंड मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें होते हैं इस मसल में। ना हमारे पास आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। नर्वस टिश्यू में क्या रहता है आपको बताया तो, जैसे ये कहाँ रहता है, ब्रेन में रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, ठीक है, नर्व्स में रहता है, नर्वस टिश्यू रहता है, ठीक है। इसमें नर्व सेल होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने वाली। नर्व सेल्स में सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, एक्सन होता है, डेंड्राइट्स रहता है जो क्या होता है हेयर लाइक टाइप का दिखता है हमारे को, और वो रिसीव करता है सिग्नल को, और एक होता है न्यूक्लियस होता है। ये बनता 2 चीज़ से है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म से बनता है, इसमें 2 चीज़ें रहता है, बट ये मसल्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एंड यहाँ पर सिंगल बड़ा क्या होता है, एक्सन होता है, मिनी शॉर्ट ब्रांच डेंड्राइट्स रहता है, इसका जो लेंथ होता है न्यूरॉन का लेंथ अप टू 1 मीटर रहता है न्यूरॉन का लेंथ, और यहाँ पर और कुछ यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये डेफिनेटली एक चीज़ है, हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग एक्शन हम ले पाते हैं जब हमारा क्या होता है नर्वस सिस्टम सही चल रहा होता है, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी। किसी का हाथ पैर हिलता है मान लो तो क्या बोलते हैं, नर्व्स का प्रॉब्लम आया भैया, डॉक्टर दिखाओ, नर्व्स के जो डॉक्टर हैं है ना वो आपको सही करेंगे, तो ये वाला कहानी था। अच्छा, आपको अगर नोट चाहिए जनरल साइंस का RRB JEE के लिए जनरल, तो 49 रुपीज़ के लिए आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है उसका, और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको 99 रुपीज़ में, 7 फुल लेंथ RRB JEE CBT 1 2024 के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखोगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये ओपन हो जाता है, नो सिग्नल आ गया भाई, इसका डेस्कटॉप का साइन जो है ना, मतलब CPU का बड़ा ये इमेजिंग साइन है। चलो यहाँ पर बात करते हैं, ये बड़ा हो जाए सिस्टम, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ही मिल जाएगा 49 रुपीज़ में, और आप इसी वेबसाइट पे आना, डिस्क्रिप्शन लिंक तो है, आप गूगल पर सर्च कर भी आ सकते हो toptestseries.com, और यहाँ पर आ जाओगे, नीचे हिंदी इंग्लिश नोट्स मिल जाएगा आपको, और मॉक टेस्ट मिलेगा हर चैप्टर का 50 क्वेश्चन रहेगा हर चैप्टर का, तो दैट इज एनफ फॉर प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।